कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। रक्षाबंधन से पहले सरकार देगी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए रक्षाबंधन 2025 से पहले एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सरकार जुलाई 2025 के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा करने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार डीए में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है कि वर्तमान में 55% चल रहा डीए बढ़कर 58 या 59% तक पहुंच सकता है। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का हर साल 2 बार डीए में बढ़ोतरी करती है, 1 जनवरी से और दूसरी जुलाई से लागू होती है। तो साथियों, आइए देखते हैं डीए बढ़ोतरी का समय और तरीका। सरकार आमतौर पर महंगाई भत्ते में बदलाव का ऐलान साल में 2 बार करती है। पहली बार फरवरी मार्च के आसपास और दूसरी बार सितंबर अक्टूबर में, लेकिन इसे लागू जनवरी और जुलाई से किया जाता है। इस बार जुलाई 2025 से डीए की नई दरें लागू हो सकती हैं, लेकिन इसकी घोषणा अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत की जाएगी। मार्च 2025 में सरकार ने 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद डीए 55% हो गया था। डीए की गणना एक विशेष फॉर्मूले के आधार पर की जाती है, जो 7वें वेतन आयोग के निर्देशों के अनुसार तय किया गया है। इसके लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का इस्तेमाल करती है। यह इंडेक्स श्रमिकों के लिए रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। इस इंडेक्स को हर महीने श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला लेबर ब्यूरो जारी करता है। देश के 88 औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से रिटेल डेटा लेकर यह आंकड़ा निकाले जाते हैं। तो साथियों, आइए देखते हैं 7वें वेतन आयोग के तरह डीए की गणना का फॉर्मूला क्या है। महंगाई भत्ता % पिछले 12 महीनों का औसत CPI IW 261.42 भागित 261.42 गुणित 100 है। यहाँ 261.42 पर बेस लेवल बना है, जिसे 7वें वेतन आयोग के समय तक किया गया था। तो साथियों, आइए देखते हैं CPI IW बढ़ा तो डीए में कितना इजाफा हुआ है। मार्च 2025 में CPI IW इंडेक्स 143 था, जो मई तक बढ़कर 144 हो गया है। इस बढ़ोतरी को देखते हुए एक्सपर्ट का मानना है कि डीए में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसका अंतिम फैसला जून 2025 के CPI IW आंकड़ों के जारी होने के बाद ही लिया जाएगा। यही आंकड़ा तय करेगा कि डीए 58% होगा या 59%। जुलाई में लागू होने वाली डीए दरें आमतौर पर अगस्त या सितंबर की शुरुआत में घोषित की जाती है। इस बार चूंकि रक्षाबंधन 9 अगस्त को है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार त्योहार से पहले यह तोहफा दे सकती है। ग्रामीण महंगाई में थोड़ी गिरावट आई है। श्रम मंत्रालय के अनुसार मई 2025 में कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई दर CPI-AL और CPI-RL घटकर क्रमशः 2.84% और 2.97% पर आ गई है। अप्रैल में ये आंकड़े 3.5% से ऊपर थे। इसके अलावा CPI-AL और CPI-RL के इंडेक्स अंक भी घटकर 1305 और 1319 रह गए हैं। हालांकि इन आंकड़ों का सीधा असर डीए पर नहीं पड़ता है, लेकिन ये समग्र रूप से महंगाई के रुझान को दर्शाते हैं
और CPI-IW में भी इनका अप्रत्यक्ष असर देखा जा सकता है। महंगाई भत्ते DA की तरह ही पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई राहत DR भी इसी अनुपात में बढ़ाया जाता है। यानी अगर DA में 4% की बढ़ोतरी होती है तो पेंशनर्स को भी उतना ही लाभ मिलेगा। इससे पहले मार्च 2025 में भी DR और DA दोनों में भी 2% की समान वृद्धि की गई थी। तो साथियों, आइए देखते हैं कर्मचारियों की नज़र जून 2025 के डेटा पर है। अब सबकी नज़र जून 2025 के CPI-IW आंकड़ों पर टिकी हुई है, जो जुलाई के आखिर में जारी होंगे। इन आंकड़ों से ही तय होगा कि DA में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर CPI-IW में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई तो सरकार DA को 58% से या 59% पर तय करती है। इसका असर सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जिनकी बेसिक सैलरी ₹30,000 है, उन्हें हर 1% DA बढ़ोतरी पर ₹300 का फ़ायदा मिलेगा। त्योहार से पहले जेब में राहत होगी। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। त्योहारों के खर्च को देखते हुए सरकार अगर अगस्त की शुरुआत में DA का ऐलान करती है तो यह एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। अब उसकी निगाहें श्रम मंत्रालय की ओर हैं कि वह जून के CPI-IW आंकड़े कब जारी करेगा और सरकार DA में कितनी बढ़ोतरी को मंजूरी देगी। अगर अनुमान सही निकले तो अगस्त में DA 58 या 59% तक पहुंच सकता है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को ऐसी नई नई अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।